तुझे देखा तो ये कि इसको देखा तो जाना कि टॉपिक ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहाँ पर हम लोग यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स टॉपिक किया था और उसमें हमने बात की थी कि अगर कोई कोवालेंट बॉन्ड है तो भी उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक करैक्टर देखने को मिलता है, क्योंकि जिन एटम्स के बीच में कोवालेंट बॉन्ड बनता है अगर वो सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर कहीं शिफ्ट हो जाता है उस एटम की तरफ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हायर होती है। तो उसी तरीके से आज हमारे पास टॉपिक क्या है, पार्शियल कोवालेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है मेटल से नॉन मेटल, और यू कैन से फ्रॉम एक ऐसी एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है इजली टू दी एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ हमें कोवालेंट यानी कि शेयरिंग वाला कंसेप्ट देखने को मिल जाता है। और वी कैन से कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयोनिक है और ना ही 100% कोवालेंट है। चलिए, अब फेजर्स के कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो ये बताएंगे कि कैसे आयोनिक बॉन्ड में भी पार्शियल कोवालेंट करैक्टर मौजूद होता है। आगे बढ़ने से पहले मुझे इन 3 टर्म्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या 3 टर्म्स हैं? फर्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। एनाइन मतलब जिसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। फिर है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। केटाइन जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अब बात तो ये है कि मैं ये दोबारा से पढ़ रहा हूँ, तो मतलब क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। हमारे पास अगर एक आयनिक कंपाउंड है दैट इज NaCl, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको वहाँ पे एक जो टॉपिक है उस पर लेके जाना चाहता हूँ और इन 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये सोडियम क्लोराइड है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आयनिक कंपाउंड है ये। अब केटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इंटरेक्शन हो रही है और वो इंटरेक्शन इस लेवल की है कि वो चार्ज एक दूसरे को क्या कर दें, न्यूट्रलाइजेशन कर दें, न्यूट्रल कर दें। मतलब अभी यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट है, यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट है, समहाउ वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और एक दूसरे को न्यूट्रल कर दें। तो फिर न्यूट्रल होने से मतलब कौन सा कैरेक्टर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, वो कोवालेंट कैरेक्टर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो मतलब अगर चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रही है इस तरीके से कि वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रही हैं, तो इसका मतलब है वो अपना कैरेक्टर कोवालेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इसी टेंडेंसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। मतलब जो चार्ज, देखिए आयनिक बॉन्ड की क्या बात है कि एक एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यही तो आयनिक बॉन्ड है कि ट्रांसफर हो रहा है कंप्लीट। तो अगर वो चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, या फिर ये कह लो कि दोनों का इफेक्ट एक दूसरे की वजह से ख़त्म हो रहा है, ना अब वो पॉजिटिव रहा ना नेगेटिव रहा, तो उस चीज़ को वी कॉल पोलराइजेशन, और इसी से कोवालेंट कैरेक्टर की तरफ कहानी बढ़ती है। अब ये जो पोलराइजेशन करने का काम है ये किस पे डिपेंड करता है, केटाइन पे। हालांकि केटाइन और एनाइन दोनों का ही रोल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे
कैटाइन की बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव वाला चार्ज है उसकी पावर, न्यूट्रल करने की पावर, पोलराइज करने की पावर, किसको पोलराइज करेगा? वो नेगेटिव को। इसे वी कॉल पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, यानी कि कैटाइन की एनाइन को न्यूट्रल करने की पावर को वी कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। फिर आता है पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। तो कैटाइन ने क्या लगाया? पोलराइजिंग पावर लगाया, न्यूट्रल करने की पावर लगाई। किस पे लगा रहा है वो? एनाइन पे। तो एनाइन अब कितना पोलराइज होगा या कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, उस एबिलिटी को वी कॉल पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। मतलब कि आपने फोर्स लगा दी किसी चीज़ पे, जनरल समझने के लिए, तो जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो वो उसको कितना इफेक्ट फील हो रहा है वो तो उस पर भी डिपेंड करता है ना। अगर मैं इस दीवार पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ लाइक दिस, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि मेरी तो पोलराइजिंग पावर है लेकिन ये दीवार का कोई पोलराइजेशन नहीं हो रहा, दीवार को फ़र्क भी नहीं पता चल रहा। लेकिन हम इस मार्कर पे देखो फोर्स लगाऊँ, यूँ लो, देखो थोड़ी सी फोर्स के साथ ही मार्कर अपनी जगह से मूव कर गया, हिल गया। तो इसका मतलब है अब मेरी पोलराइजिंग पावर ने मार्कर को ज़्यादा इफेक्ट किया है, तो यानी कि मार्कर की पोलराइजेशन की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कैटाइन की पोलराइजिंग पावर कितनी है और एनाइन कितना पोलराइज हो सकता है, ये दो अलग अलग मैटर करता है। अगर पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन एनाइन पोलराइज नहीं होना चाहता तो फिर भी ये फैक्टर काम नहीं करेगा। अगर इसकी पोलराइजिंग पावर कम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाईली पोलराइज हो सकता है तो फिर वो कम पावर भी इसको हाईली पोलराइज कर देगी। और पोलराइजेशन का मतलब है न्यूट्रलाइजेशन, और इसका मतलब है हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आ गया पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, वो इसी से रिलेटेड है। अगर एनाइन जो है वो अपने आप को पोलराइज कर सकता है तो उसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। मतलब किसका पोलराइजेशन होना है? एनाइन का। किसके द्वारा होना है? कैटाइन के पोलराइजिंग पावर के द्वारा। और एनाइन की पोलराइजेशन होने की एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को व्हाट वी कॉल पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कहानी कौन शुरू करेगा? कैटाइन शुरू करेगा। किस पे शुरू करेगा? एनाइन पे। और अगर तालमेल सही बैठ गया तो एनाइन पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज का मतलब न्यूट्रल हो जाएगा चार्ज और कोवैलेंट कैरेक्टर की तरफ कदम बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि आयनिक से कोवैलेंट की तरफ लेके कौन जा रहा है? कैटाइन का पोलराइजिंग पावर। किसको? एनाइन को पोलराइजेशन करके, और इसको पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन बोलते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, काम करेंगे कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये कहानियाँ डिपेंड करती हैं। तो मैं पहला फैक्टर यहाँ पर लिखता हूँ। तो पहला फैक्टर जो पोलराइजेशन को इफेक्ट कर रहा है वो कौन सा फैक्टर है? स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन। जितना साइज कैटाइन का छोटा होगा, जितना साइज स्मॉल साइज होगा कैटाइन का, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर भी होगी। और पोलराइजिंग पावर का मतलब ये हो गया कि उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होने का चांस भी बढ़ जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर का चांस इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको समझते हैं ਆਪਾਂ कैसे, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग दो कैटाइंस की बात कर लेते हैं। एक मैंने बात कर ली NaCl की और एक मैंने बात कर ली KCl की। अब Na के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, K के ऊपर भी पॉजिटिव है और Cl के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अगर हम लोग Na की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और Na पॉजिटिव का मतलब हो गया 2,8, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करना है तो थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर K की बात करूँ 2881 और K पॉजिटिव की अगर बात करूँगा तो 288
यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को फोर्थ शेल से क्या करना है, अपने आप को आज़ाद करवाना है। अब आपको अगर ये नॉलेज है कि सोडियम और पोटाशियम में से कौन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जाहिर सी बात है जो आपका पोटाशियम, वो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जल्दी, तो मतलब इसका जो आयोनिक करैक्टर है वो ज़्यादा तेज होगा एज कंपेयर टू सोडियम। कर तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज रहा है, कर के भी रहा है पोटाशियम, लेकिन दोनों में से किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करने की, वो है पोटाशियम की। तो इसी वजह से पोटाशियम का आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो ये भी क्लियर है कि ये जो Na पॉजिटिव है इसका साइज होगा स्मॉल, और एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव K पॉजिटिव का साइज होगा लार्ज। तो इसका मतलब है जो K पॉजिटिव वाला कंपाउंड है वो ज़्यादा आयोनिक होगा, और जो Na पॉजिटिव वाला मतलब आयोनिक बॉन्ड बनेगा वो लेस आयोनिक होगा। तो लेस आयोनिक का मतलब क्या हो गया कि कोवलेंट की तरफ इसके कदम ज़्यादा जल्दी जाएंगे एज कंपेयर टू K पॉजिटिव। और यही बात हमने लिखी है कि अगर आपके कैटाइन का साइज स्मॉल है तो फिर उसकी पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पोलराइजेशन पावर का मतलब है कि कोवलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड का ज़्यादा होगा। इन्होंने जो एग्जाम्पल दी हुई है वो दी हुई है लिथियम क्लोराइड की एज कंपेयर टू KCl। मैं वही एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जो लिथियम क्लोराइड है LiCl, ये एक कोवालेंट कैरेक्टर शो करता है, और जो आपका KCl है वो आयोनिक कैरेक्टर शो करता है। उसकी वजह यही है, यहाँ पर जो कैटाइन है लिथियम पॉजिटिव और यहाँ पर जो कैटाइन है K पॉजिटिव, K पॉजिटिव का जो साइज है वो लार्ज साइज है कैटाइन का, और लिथियम पॉजिटिव का जो कैटाइन में साइज है वो स्मॉल है। तो स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन मतलब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और कैरेक्टर कोवलेंट की तरफ ज़्यादा होगा। इसीलिए लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन KCl, ये आपको याद रखना है। हालांकि अलग बात है कि KCl आयनिक कंपाउंड ही है, लेकिन उसमें भी कोवलेंट कैरेक्टर होगा, लेकिन एज कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड कम होगा, और उसकी वजह यही है, दैट इज लार्ज साइज ऑफ कैटाइन। तो अगर कैटाइन का साइज स्मॉल है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ है जो पहला फैक्टर है। अब चलिए दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। आगे है लार्ज साइज ऑफ एनाइन। तो अगर एनाइन का साइज लार्ज है, लार्ज साइज ऑफ एनाइन, तो एनाइन का मतलब क्या है कि उसका पोलराइजेशन होना उतना ही आसान है। पोलराइजिंग पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि पोलराइजिंग पावर का एसोसिएशन कैटाइन के साथ होता है। अगर मैं एनाइन की बात कर रहा हूँ तो मैं या तो पोलराइजेशन लिखूँ या फिर पोलराइजेबिलिटी लिखूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोलराइजेबिलिटी, इसको इधर लिख देते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। ये पहला फैक्टर है। अगर एनाइन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसका मतलब भी यही है कि जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कैटाइन का साइज छोटा चाहिए पोलराइजेबिलिटी के लिए, पोलराइजेशन के लिए, तो एनाइन का साइज मुझे बड़ा चाहिए। बहुत सिंपल है। एनाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, लेट मी से क्लोरीन और ब्रोमीन, दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हेलोजन फैमिली के हैं। तो क्लोरीन ने 2, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2, 8, 8, 7 आई थिंक। 2, 8, 8, 7 और ब्रोमीन ने 2,
2 8 इधर 18 आएगा, 18 7। तो आप देखिए क्लोरीन ने थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और ब्रोमीन ने फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन जो है वो एज कंपेयर टू ब्रोमीन ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना क्लोरीन के लिए ज़्यादा आसान है, और अगर इसके लिए क्लोरीन के लिए ज़्यादा आसान है तो मतलब वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है? आयनिक बॉन्ड को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली गेन कर रहा है। ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नो डाउट, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या हो रहा है? डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि उसको फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन को शामिल करना है। ब्रोमीन की न्यूक्लियस की पावर जो है फोर्थ शेल तक कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन डिफिकल्ट हो रहा है तो मतलब आयनिक बॉन्ड जो बनना है वो डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड क्या बन रहा है? इजी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट हो रहा है, शेल बढ़ते जा रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड अगर डिफिकल्टी शो कर रहा है तो मतलब वो क्या दे रहा है आपको? वो आपको एक कोवालेंट कैरेक्टर की फीलिंग दे रहा है। हालांकि होगा तो आयनिक बॉन्ड ही, लेकिन उसमें आपको कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन के कंपाउंड के। तो हमने अब देखिए यहाँ पर Cl नेगेटिव, ये क्लोराइड एनाइन हो गया और ये ब्रोमाइड एनाइन हो गया। तो ब्रोमाइड आयन का जो साइज है वो बड़ा है, 4 शेल, तो उसका कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि पोलराइजेशन ज़्यादा शो कर रहा है। यानी कि अगर इन दोनों से पॉजिटिव चार्ज अप्रोच करेगा तो जो ब्रोमाइड आयन है वो ज़्यादा जल्दी पोलराइजेबिलिटी कर लेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा बड़ा साइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो अगर आपको एक फैक्टर भी अच्छे से याद हो गया ना कंसेप्ट वाइज, तो दूसरा तो उल्टा है। अगर मैंने ये याद कर लिया कि कैटायन का साइज शुड बी स्मॉल तो एनाइन का साइज शुड बी लार्ज। अगर मैं चाहता हूँ कि कोवालेंट कैरेक्टर मुझे ज़्यादा दिखाई दे आयनिक कंपाउंड के अंदर, और अगर मैं लिथियम के हैलाइड्स बनाऊँ तो लिथियम जो आयोडाइड है इसका कोवालेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्रोमाइड एनाइन का, उसके बाद क्लोराइड का, और सबसे कम है फ्लोराइड का। अब देखिए कोवालेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो आई नेगेटिव है उसका साइज सबसे बड़ा है Br नेगेटिव से भी, Cl क्लोराइड नेगेटिव और फ्लोराइड से भी उसका साइज बड़ा है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे रोल बराबर होगा, क्योंकि सब में लिथियम है, लिथियम पॉजिटिव है, तो इसीलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन एनाइन जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो कोवालेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा शो करेगा। अगर ये तो बात हो गई इन टर्म्स ऑफ कोवालेंट कैरेक्टर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट की, तो आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवालेंट बॉन्ड, इसीलिए लिथियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का और फिर आयोडाइड का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से जो बॉन्डिंग का नेचर है वो इनके मेल्टिंग पॉइंट या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को इफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर हमने देखा स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, दूसरा फैक्टर देख लिया लार्ज साइज ऑफ एनाइन। अब बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की। अब तक हम लोग बात कर रहे थे साइज के बारे में, अब बात करेंगे चार्ज के बारे में। अगर कैटायन या फिर एनाइन, यहाँ पे सिमिलैरिटी है, अगर कैटायन के ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा, या फिर एनाइन के ऊपर जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही कोवालेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। तो यानी कि दोनों कैटायन और एनाइन के लिए सिमिलर है। सपोज करो मैं पहले कैटायन की बात यहाँ पर करता हूँ, एक है मेरे पास Na पॉजिटिव NaCl, और एक है मेरे पास MgCl2। Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव है और Cl के ऊपर तो 1 नेगेटिव ही है। तो आपको अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो कि किसमें कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो कैसे करेंगे? अब हमने क्या देखना है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि एनाइन तो यहाँ पे तो सेम है, तो एनाइन की बात तो मैं करूँगा नहीं,
तो कैटाइन पे जिस पे ज़्यादा चार्ज उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा और उतना ही उसका कोवालेंट कैरेक्टर। तो इसका मतलब है जो MgCl2 है इसके पास कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू NaCl। तो इसका मतलब एक और चीज़ है, अगर मेरे पास एक और कंपाउंड हो एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगेन एल्यूमिनियम के ऊपर तो 3 है लेकिन क्लोरीन के ऊपर -1 है, तो फिर एल्यूमिनियम का चार्ज इन दोनों से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है इसका कोवालेंट नेचर इनके कंपैरेटिवली और ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज कैटाइन पे आता जाएगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी कैटाइन की और उतना कोवालेंट कैरेक्टर की तरफ ध्यान जाता रहेगा। तो ये हम लोगों को याद रखना है। ये अभी मैंने सिर्फ हाई चार्ज ऑन कैटाइन की बात की है, अब मैं एनाइन की बात करूँगा। अब हम लोग एनाइन की बात करेंगे। सपोज करें मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाईफ्लोराइड को। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है ऑक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर +2 है, फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है। अब कैटाइन पे तो सेम मतलब साइज है और सेम ही चार्ज है, तो इनकी तो बात करेंगे नहीं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -1 है। तो हमने क्या देखा, जितना ज़्यादा चार्ज एनाइन पे होगा उतना ज़्यादा वो पोलराइज हो सकता है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसका मतलब है उसका कोवालेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर शो करेगा एज कंपेयर टू कैल्शियम डाईफ्लोराइड। तो ये एक रीज़न है कि आप चाहे कैटाइन की बात करो चाहे एनाइन की बात करो, अगर मैं चार्ज के विद रिस्पेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, अगर मान लो कैटाइंस को कंपेयर कर रहा हूँ तो हायर चार्ज वाला कैटाइन, और अगर एनाइन की बात कर रहा हूँ तो उस पर भी हायर चार्ज वाला एनाइन ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर शो करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर सबसे ज़्यादा था, तो इसका कोवालेंट नेचर सबसे ज़्यादा है। जब मैंने एनाइंस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो भी ज़्यादा पोलराइजेशन यानी कोवालेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसका मतलब है जब साइज़ की बात आएगी तो कैटाइन का साइज शुड बी स्मॉल, एनाइन का साइज शुड बी लार्ज, और अगर चार्ज की बात करें तो कैटाइन हो या एनाइन हो दोनों का चार्ज हाई हमने देखना है। तो 3 फैक्टर हमारे हो गए। ओके, तो ये मैंने थर्ड पॉइंट को लिख दिया कि जितना चार्ज ज़्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन। कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ और हम लोग ये मान के चलेंगे जो मैं कैटाइंस की बात कर रहा हूँ उनका जो साइज़ है और जो उनके ऊपर चार्ज है ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब मेरे पास 2 अलग अलग कैटाइंस होंगे लेकिन उनका साइज़ और चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो उनकी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोलराइजेशन वाले फैक्टर को इफेक्ट करती है उसकी बात करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ Cu पॉजिटिव। यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल्स है, एक है कॉपर का क्लोराइड और एक है मेरे पास सोडियम का क्लोराइड, CuCl एंड NaCl। यस, कॉपर के ऊपर भी +1 का चार्ज है और सोडियम के ऊपर भी +1 का चार्ज है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखूँगा Na पॉजिटिव की तो ये 2,8 बन जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी ये। और अगर मैं Cu पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर आयन की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो ये मेरे पास 2, 8, 18 बन जाएगी, 20, 10, 28। यस, तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, साइंस क्या कहता है कि आपके पास 2 कैटाइंस हैं जैसे आप लोग देख रहे हो। अगर मैं इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ, ये मेरे पास है ट्रांजिशन मेटल कॉपर और ये मेरे पास है एक एल्कली मेटल या एल्कलाइन होता।
तो एल्कली या फिर एल्कलाइन और ट्रांजिशन मेटल में से अगर मेरे पास ये केस अराइज होता है सेम साइज एंड सेम चार्ज, तो जो कॉपर क्लोराइड है यहाँ पर, यानी जो ट्रांजिशन मेटल है उसका पोलराइजेशन करैक्टर ज़्यादा होगा। और इसका मतलब है जो कॉपर वाला क्लोराइड है वो ज़्यादा कोवालेंट करैक्टर शो करेगा। ध्यान से सुनिए, मेरे पास क्या चीज़ है, दो कैटाइंस हैं जिनका साइज और चार्ज सेम है। पहली बात तो ये दिमाग में। उसके बाद मैंने कंपेयर किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बना 2,8 और इसका कॉन्फ़िगरेशन बना 2,8,18। तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये वाला बनेगा 2,8,18 जो कि ट्रांजिशन मेटल में ही पॉसिबल है, वो ज़्यादा कोवालेंट नेचर शो करेगा, इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा 2,8 जाएगा। तो इसका कोवालेंट करैक्टर आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। पोलराइजिंग पावर कॉपर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो ये पॉइंट इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो कि पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी को फैक्टर करते हैं। जितना साइज कैटाइन का छोटा उतनी पोलराइजिंग पावर कैटाइन की ज़्यादा और कोवालेंट करैक्टर भी बढ़ेगा। जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी एनाइन की बढ़ेगी तो कोवालेंट करैक्टर भी बढ़ेगा। चार्ज चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ही कोवालेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा। और आखिरी, अगर मेरे पास दो अलग अलग कैटाइन हैं, उनका साइज और चार्ज लेकिन सेम है, तो जिस कैटाइन की कॉन्फ़िगरेशन 2,8,18 वाली होगी वो ज़्यादा कोवालेंट नेचर शो करेगा एज़ कम्पेयर टू उस एलिमेंट के जो कि 2,8 वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो इस तरीके से हमारा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स आज कंप्लीट होता है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पार्शियल आयोनिक करैक्टर किया था कोवैलेंट बॉन्ड में। आज हमने आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट करैक्टर पार्शियल कवर कर लिया और इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कवर हुआ। तो इसे देखा तो ये जाना सनम, तो इसे देखिए, सुनिए, पढ़िए, ध्यान से करिए और अपनी तैयारी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।